जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञान आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्ञान विथ रोजगार चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल बैच प्रैक्टिस सेट इस समय संविधान में पढ़ाने जा रहा हूं। आज दूसरी क्लास है। आज जो है कौन सी आज दूसरी क्लास है। आज जो पहली क्लास ना पढ़ा हो वो जाकर पहले पहली क्लास पढ़ ले, फिर दूसरी क्लास पढ़े, तब उसको समझ में आएगा बढ़िया जो है। हाँ, उसी में वन लाइनर जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस और पिट वाले भी ले सकते हैं इसको जो है। दोस्तों, आगे चलते हैं, प्रारूप समिति पर चलते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति प्रारूप समिति और इसको क्या कहते हैं? प्रारूप समिति को बताइए। पांडुलेखन समिति कहते हैं। कौन सी? पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति को एक नाम और है, क्या कहते हैं? पांडुलेखन समिति कहते हैं। पांडुलेखन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और आगे चलें। प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन बताइए। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 19 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 19 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्यों की संख्या, कुल संख्या मतलब अध्यक्ष सहित। तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। और आगे अब चले, देख लीजिए आप, इसका तो मिटाते हैं। प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति कहते हैं और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? है? प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो है 7 है, जिसमें से एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य हैं। जो अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब उसके बाद और 6 सदस्यों के नाम आपको लिखवाता हूँ या बताता हूँ आगे। आगे देखिए,
पहले सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। और दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तीसरे थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी थे। और चौथे जो हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। और जो पांचवें हैं बी.एल. मित्र। छठवें हैं डी.पी. खेतान जी। लेकिन इतने तो हो गए, लेकिन जो बी.एल. मित्र हैं और डी.पी. खेतान हैं, इन लोगों की जगह दूसरा कोई आता है, जो है दूसरे लोग आते हैं। और जो बी.एल. मित्र हैं, बी.एल. मित्र, इनकी तबीयत खराब रहती है। इनका स्वास्थ्य नहीं सही था। इनकी किसी स्वास्थ्य कारणों से जो है इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे दिया। और इनकी जगह कौन आया? इनकी जगह एन माधव राव जी आए। कौन आया? एन माधव राव जी आए। किनके जगह पर? बी.एल. मित्र की जगह। उनकी तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य के सही ना होने के कारण इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था प्रारूप समिति से जो है। और उसके बाद जो है डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था? डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो गई थी। और इनकी जगह कौन लेने आया? टी कृष्णा मचारी। कौन आया था? टी कृष्णा मचारी जी आए थे, जो है प्रारूप समिति के जो है सदस्य हैं, जो है 7 हैं। 7 में से एक जो है, एक नंबर जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और उसके बाद जो 6 सदस्य थे, ये 6 सदस्य के नाम हैं।
एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे हैं के एम मुंशी, कन्हैया मणिलाल मुंशी, चौथे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जी, और पांचवें थे बी एल मित्र, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य सही ना होने के कारण, तो इनकी जगह हम एन माधव राव आ गए। उसके बाद छठे नंबर पे डीपी खेतान जी थे कि डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई। अब इनकी जगह तक टीटी कृष्णा मचारी जी आए जो है। हाँ चले दोस्तों आगे चलें, हो गया जी आगे, आगे चलें। अब संविधान का वाचन हम लोग पढ़ेंगे जो है, क्या पढ़ेंगे, संविधान का वाचन, आगे चल रहे हैं। संविधान का वाचन जो है कितनी बार हुआ है, संविधान का वाचन 3 बार हुआ है। संविधान का वाचन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। संविधान का वाचन, संविधान का वाचन कितनी बार हुआ है, 3 बार। कब कब हुआ है, प्रथम वाचन, कौन सा, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से कब तक चला, 9 नवंबर 1948 तक। जो संविधान का पहला वाचन था, प्रथम वाचन, वह 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। और जो दूसरा वाचन था, कौन सा, दूसरा वाचन, दूसरा वाचन कब से कब तक चला, 15 नवंबर 1948 से कब तक, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर, बताइए, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। कब तक चला, दूसरा वाचन कब तक चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। उसके बाद जो तीसरा वाचन है, जो तीसरा वाचन है, ये कब से कब तक चला, यह 14 नवंबर 1949 से कब तक चला, 14 नवंबर 1949 से लेकर कब तक के, 26 नवंबर 1949 तक चला। कब तक, 26 नवंबर 1949 तक। संविधान का प्रथम वाचन 14 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। प्रथम 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन जो है, प्रथम
जो है वाचन संविधान का कब कब से कब तक, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक के। और दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो तीसरा वाचन है जो है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। कब से कब तक? तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और यही जो 26 नवंबर तीसरा वाचन था, तीसरा लास्ट दिन, इसी दिन जो है जो संविधान बना था उसको संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था। अंगीकृत संविधान को अंगीकृत अधिनियमित अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। छब्बीस नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था जो है। और इस समय जो है, आप मिटा ले तब बताते हैं, इस समय कितने अनुच्छेद थे? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे इस समय? भारत के संविधान में इस समय जो है 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां कितनी अनुसूचियां थी? 8। और भाग कितने थे? भाग कितने थे? भाग 22 थे। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था, उसे जो है उसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। और जो 395 अनुच्छेद थे, इसमें से केवल 16 अनुसूचियां जो है, 16 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को जो है लागू किया गया था। केवल 16 अनुच्छेद, 395 में से केवल 16 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। और जो बाकी और जो बचे हुए अनुच्छेद थे, वो कब लागू किए गए? 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को। कब? जो बाकी जो अनुच्छेद बचे हुए थे 395 में से 16 निकल गया। हाँ, तो बचे कितने? 379 379 अनुच्छेद जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब आगे चलें। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि पूरा कितने दिन में हुआ था संविधान जो बना था अपने भारत का, या पूरा कितने दिन में हुआ था, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था। भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। कितने दिन में? 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। और जब भारत का संविधान बन रहा था, बनते समय 12 बार कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशन और 165 बैठक हुई थी। कितनी बैठक? 165 बैठक हुई थी। और जो बहस हुआ था, बहस कितने दिन हुई थी? बहस 114 दिन हुई थी। कितने दिन? बहस 114 दिन हुई थी। जब भारत संविधान बन रहा था उसमें 12 अधिवेशन हुआ था, 165 बैठकें हुई थी और बहस जो चली थी 114 दिन तक चली थी। और प्रेजेंट टाइम में जो है ये हो गया। प्रेजेंट टाइम में मतलब वर्तमान समय में जो है, इस समय कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं। और जब संविधान बना हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। और इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जो है, वर्तमान समय में वर्तमान समय में 395 से 465 अनुच्छेद हो गए हैं। कितने? 465 अनुच्छेद हो गए हैं। लेकिन जिसे अगर मूल आ जाए कि इस मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं,
तो आप 395 ही बताएंगे। लेकिन अगर पूछ ले कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं तो आप 465 बताएंगे। और भाग कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान समय में संविधान में भाग कितने हैं? भाग पहले कितने थे? 22। अब कितने हैं बढ़कर? अब 25 हो गए हैं। कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। अनुसूचियां जो है पहले कितनी थी? 8 थी। इस समय कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में 395, पहले जो है 395 अनुच्छेद था, इसमें 465 अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर आ जाए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो आप कितना बताएंगे? 395 बताएंगे। और भाग पहले कितने थे? पहले 22 भाग थे। अब इस समय कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और अनुसूचियां संविधान में कितनी हैं? पहले 8 थी, अब 12 हैं। अब आगे बढ़ें। अब आगे चलते हैं। जो भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हैं उनको कब संविधान में जो है अपनाया गया था? राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब जो है अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? किस डेट को बताइए? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भारत के संविधान में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन 24 जनवरी के ही दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मत से राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मत से राष्ट्रपति बनाया गया था। दोस्तों, हो गया आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो यहीं तक। आएंगे कल। अब इससे आगे की वीडियो को संविधान के स्रोत, कल की वीडियो है संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है। आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों।